गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने राम मंदिर पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गुजरात एटीएस ने हरियाणा एसटीएफ की मदद से एक संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। आतंकी की गिरफ्तारी फरीदाबाद के पाली गांव से हुई है। एटीएस ने उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं, जिन्हें एटीएस ने मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान आईएसआई और आईसिस खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा है और आईएसआई के हैंडलर ने ही इसे हैंड ग्रेनेड दिए। इन्हीं हैंड ग्रेनेड से आतंकी अब्दुल राम मंदिर पर हमला करने वाला था। हैंड ग्रेनेड लेने के बाद वो आतंकी संगठन के अगले आदेश के इंतजार में था, लेकिन वो टेरर ग्रुप के प्लान को पूरा कर पाता उससे पहले ही गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ गया। राम मंदिर पर आतंकी हमले का साया। गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। राम मंदिर पर बम से हमला करने का था प्लान। फरीदाबाद से गुजरात एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को पकड़ा। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एटीएस ने राम मंदिर पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। गुजरात एटीएस ने हरियाणा के फरीदाबाद के पाली गांव से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं हैंड ग्रेनेड से वो राम मंदिर पर हमला करने वाला था। गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने पाली गांव के ठीक इसी जगह से गिरफ्तार किया। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रोड से लगती हुई जगह है और यहाँ पे ये छोटा सा जो है ये रूम बना हुआ है, जहां पर जो है वो गुजरात एटीएस और इसके अलावा जो हरियाणा की जो एसटीएफ है वो यहाँ पर पहुंची। तो इस रूम को हम दिखाते हैं। ये एक खंडर सा बना हुआ है और इसी के अंदर जो है वो रेड गुजरात एटीएस करती है, हरियाणा जो एसटीएफ है उसके साथ में। और ये आप रूम देखेंगे, टीन शेड ऊपर डली हुई है और यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई है सामने, और ये सिर्फ एक छोटी सी ईंटों से यहाँ पर जो है ये बना हुआ है। और यहीं से ही जो है अब्दुल रहमान को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि शंकर नाम से वो नाम चेंज करके यहाँ पर रह रहा था, कभी कभी यहाँ पर आता था, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने उसे यहाँ पर कभी नहीं देखा। लेकिन कल जब पुलिस की टीम आती है तो यहीं से उसको गिरफ्तार किया गया था। राम मंदिर उसके टारगेट पे था, आईएसआई के संपर्क में था। 2 हैंड ग्रेनेड जो है वो यहाँ से बरामद किए गए, उसकी निशानदेही। सूत्रों के माने तो अब्दुल रहमान आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा है। इस मॉड्यूल में अब्दुल रहमान के अलावा और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अब्दुल रहमान को गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एटीएस ने जहां से गिरफ्तार किया है वो घर टीन शेड का बना हुआ है, रोड के बेहद करीब है और गांव के बाहर बना हुआ है। खंडहर नुमा इस घर में कोई और नहीं रहता था। यहीं पर उसने हैंड ग्रेनेड छिपा कर रखे थे। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान यहाँ पर अपना नाम बदल कर रह रहा था। उसने अपना नाम शंकर बता रखा था। गांव के लोगों का कहना है कि अब्दुल रहमान को इससे पहले किसी ने यहाँ नहीं देखा। कल इसी रूम के अंदर आई थी गुजरात एटीएस। हाँ सर, इसी के अंदर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। तो सुबह से जब शाम को निकले 5 बजे के आसपास, तो लोग देखे थे गाँव वालों ने कि भाई यहाँ पे क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रहा। जब तक तो ले गए थे उसको उठा के यहाँ से। अब्दुल रहमान को पहले कभी आपने देखा था यहाँ पर? नहीं सर, हमने कभी नहीं देखा। ये तो गाँव वासियों का है, हमने कभी ऐसा कोई शख्स भी नहीं देखा यहाँ। बाहर के लोग हैं 2-4 इधर की तरफ रहते हैं, तो कभी ऐसा शक भी नहीं हुआ। ये तो खाली पड़ रहा है, नहीं कौन आवे कोई भी ना। तो पहले आपने अब्दुल रहमान यहाँ कभी नहीं देखा था? अच्छा, 2 हैंड ग्रेनेड भी उसके पास से मिले हैं पुलिस को। तो वो तो नहीं उसी पे होंगे और किसे क्या पता है। आप भी यहीं के रहने वाले, पाली गांव के? हाँ जी, पाली गई है। आपने कभी अब्दुल रहमान को यहाँ कभी देखा? हमने बिल्कुल नहीं देखा जी।
अरे बता रहे शंकर नाम, उसने नाम भी चेंज किया हुआ था, शंकर नाम रखा हुआ था, राम मंदिर को टारगेट करना चाहता था, आईएसआई के संपर्क में था, कुछ ऐसी जानकारी आप? हमें भी नहीं पता, पर पुलिस वाले तो थे यहाँ पर, वो तो कई दिन से चक्कर काट रहे थे। कई दिन से चक्कर। हाँ, कई दिन से तो पहले कभी आपने इस शख्स को यहाँ पर कभी देखा था? बिल्कुल नहीं था यहाँ पर, तो पहले बहस रहती थी एक, और तो वो चला गया छोड़ के, उस गाँव का ही है ये, जिसका जमीन है यहाँ पर, वो चला गया, अब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, तार लगे पड़े थे। सूत्रों की माने तो अब्दुल रहमान काफी वक्त से गुजरात एटीएस के रेडार पर था। एटीएस लगातार उसकी मूवमेंट पर नजर रख रही थी। अब्दुल रहमान को राम मंदिर पर हमले के लिए आईएसआई ने ट्रेन किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर ने उसे 2 ग्रेनेड दिए थे, जिसे लेकर वो अयोध्या जाना चाहता था। और जिस तरीके से लिंक निकलकर सामने आए हैं कि किस तरीके से आईएसआई के हैंडलर ने उसको दोनों हैंड ग्रेनेड दिए थे और इसी से उसने राम मंदिर पर अटैक करना था। मिल्कीपुर फैजाबाद का जो है वो रहने वाला था अब्दुल रहमान जो है, और पूरे अच्छे से अयोध्या के बारे में वो जानता था। मात्र 19 साल उसकी उम्र थी, और क्योंकि वो मिल्कीपुर का रहने वाला था, अयोध्या फैजाबाद को अच्छे तरीके से जानता था, यही कारण था कि उसको ही इसके लिए चुना गया था। और मात्र 19 साल की उम्र में जिस तरीके से रेडिकलाइज उसको किया गया, आईएसआई के जो लोग हैं उनके संपर्क में था, हैंडलर्स ने बकायदा उसको हैंड ग्रेनेड दिए। तो फिलहाल जो अब गुजरात एटीएस और इसके अलावा जो हरियाणा एसटीएफ की टीम है वो लगातार पूछताछ अब्दुल रहमान से कर रही है कि उसके क्या मंसूबे थे, किन लोगों के वो संपर्क में था, क्या कुछ और लोग भी हैं जो इस तरीके से भगवान राम के मंदिर को जो है वो टारगेट करना चाहते थे आईएसआई के इशारे पर। इसकी तफ्तीश जो है वो अब लगातार की जा रही है। अब्दुल रहमान अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला है। उसका घर राम मंदिर से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले वो गांव से अयोध्या पहुंचा था। वहां अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में रहने वाले मौलाना उस्मान हजरत के संपर्क में आया। मौलाना के संपर्क में आने के बाद अब्दुल जमात के लिए भी गया था। विशाखापट्टनम से आने के बाद वो बार बार घर से जमात की बात कहकर जाता था।